नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हूँ शीला और हम पढ़ रहे थे अध्याय 1 संख्या पद्धति। पिछली क्लास में हमने पूर्णांक को अच्छे से पढ़ लिया था और आज हम शुरू करेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं किसे कहा जाता है? परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में रैशनल नंबर्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रैशनल नंबर्स। और इसी परिमेय संख्या को क्यू से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? क्यू से। तो चूंकि रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या आर से शुरू हो रहा है, रैशनल का आर से, तो आर तो नहीं होता। इसे किससे दर्शाया जाता है? क्यू से। क्यू यानी क्वेश्चन से। अंग्रेजी का एक शब्द क्वेश्चन होता है, उसी अंग्रेजी के जो क्वेश्चन का क्यू होता है उसे से हम परिमेय संख्याओं को दिखाते हैं। अगर क्यू आ रहा है तो क्यू का मतलब होता है सभी परिमेय संख्याएं। क्यू का मतलब क्या होता है? सभी परिमेय संख्याएं। ठीक है ना, समझ में आया? अब इसको हम परिभाषित करते हैं। अच्छा, जो क्यू है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन है क्या एक्चुअली में? इसको समझने से पहले हम परिमेय संख्या की परिभाषा समझते हैं। परिमेय संख्या की परिभाषा इस प्रकार है। डेफिनेशन यानी परिभाषा ये बोलती है परिमेय संख्याओं की कि एक संख्या जो p बटा q के रूप में हो, रूप में लिखी हो, और जहां p और q पूर्णांक हो और q जीरो के बराबर ना, मतलब जीरो के बराबर ना हो। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? हम परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है ना, यानी कि जैसे p बटा q, यानी p बटा q यानी जो भिन्न के रूप में हो, जो भिन्न के रूप में है, यानी कि जो अंश बटा हर के रूप में हो, जो अंश बटा हर के रूप में है। हम इसे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 4/5। हमने क्या ले लिया? 4/5, जहाँ 4 क्या है? हमारा अंश है और 5 क्या है? हमारा हर है। तो देखो, जहाँ 4/5 जो p बटा q के रूप में हो, p हमारा क्या है? 4 और q क्या है? हमारा 5। 4/5 और ये 4 और 5 दोनों क्या हो? हमारे पूर्णांक हो। पूर्णांक है, क्या है? दोनों हमारे पूर्णांक हैं। अभी आपने पीछे पढ़ा कि पूर्णांक किसे कहते हैं? जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हो, जितने भी धनात्मक नंबर्स हो या फिर ऋणात्मक नंबर्स हो, इन सभी को क्या कहते हैं? पूर्णांक। देखो, 4 भी पूर्णांक में आता है और 5 भी पूर्णांक में, यानी 4 और 5 दोनों क्या? हमारे पूर्णांक। और क्यू जीरो के बराबर ना हो, तो क्यू यानी कि हर, तो हर जीरो भी नहीं है, तो इसका मतलब 4/5 हमारा क्या है? हमारा परिमेय संख्या है। ठीक है, 4/5 हमारा क्या है? परिमेय संख्या। यानी कि जो p बटा q के रूप में हो, जहाँ p और q दोनों क्या हमारे पूर्णांक हो, जहाँ p और q दोनों हमारे क्या हो? पूर्णांक हो, और q हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर q हमारा, मान लो हमने 1/0 ले लिया, जहां भी हमने एक जीरो ले लिया q, तो ये हमारा डिफाइंड नहीं है, ये हमारा अनंत हो जाता है, इसकी परिभाषा ही नहीं होता। तो 1/0 अनंत होता है, इसकी परिभाषा नहीं होती। अब जो हमने ये 4/5 लिया था, हमने 4/5 लिया, यानी इसको एक तरह से ये भिन्न है, यानी एक तरह से भाग है। यानी जब 5 को 4 से देंगे तो 5 जीरो जा जीरो, 4 आया, फिर दशमलव लगा, फिर यहाँ जीरो उतरेगा, 5 अट्ठे 40, जब ये कट गया तो हमारा जीरो आया। तो उत्तर क्या आ रहा है हमारा? 0.8। अंग्रेजी में जो ये हमारा भागफल होता है उसी को क्या कहते हैं? क्वोशंट कहते हैं। भागफल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्वोशंट होता है। तो इसी क्वोशंट का जो क्यू होता है ये यहाँ आया है। इसी क्वोशंट की क्यू से ही हम परिमेय संख्या को लिखते हैं। समझ में आ गई ना? सिंपल है ना? यानी परिमेय संख्या वे सभी संख्याएं जो p बटा q के रूप में हो, जहाँ p और q दोनों पूर्णांक और q हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, उन सभी संख्याओं को क्या कहा जाता है? परिमेय संख्या। सिंपल है ना? आगे बढ़ते हैं। फिर सम संख्या और विषम संख्या। ठीक है, सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इवन नंबर्स। और विषम संख्या को इंग्लिश में ऑड नंबर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑड नंबर्स। तो सम संख्या होती क्या है? वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं उन्हीं को क्या कहा जाता है? सम संख्या। वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं, जो 2 से विभाजित हो जाएं उन्हीं को क्या कहा जाता है? सम संख्या कहा जाता है। विभाजित हो जाएं, जो 2 से विभाजित हो जाए उन्हें सम संख्या कहते हैं। मतलब जो 2 से कट जाएं, जैसे मान लो हमने एक नंबर लिया 24, तो इस 24 को अगर हम 2 से भाग देते हैं, 2 एक कम 2 और ये 4 उतरा, 2 दूनी 4, माइनस किया तो कट गया।
हम जीरो आ रहा है। जहां पर भी हमारा जो ये शेष फल जीरो आ रहा है तो उसका मतलब कि ये हमारा 2 से विभाजित हो गया पूरी तरह से, इसीलिए इसको हम सम संख्या कहते हैं। दूसरी तरह से हम इसे समझ सकते हैं जिसकी इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 आए उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें सम संख्या कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हमने कोई संख्या ले ली 530, 548, ठीक है, यानी कोई भी हम संख्या ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी संख्या हमने ले ली तो इसकी इकाई में कौन बैठा है, जीरो, इसकी इकाई में 8, इसकी इकाई में 2, यानी कि किसी भी संख्या की इकाई में अगर 0, 2, 4, 6 और 8 आते हैं वो सभी संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं और उन सभी संख्याओं को क्या कहा जाता है, सम संख्या कहा जाता है। ठीक है, अब आगे आते हैं हम विषम संख्या की ओर। विषम संख्या किसे कहा जाता है, विषम संख्या को इंग्लिश में ऑड नंबर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑड नंबर्स। तो विषम संख्याएं होती क्या है, यानी कि वे संख्याएं, इसी का ठीक हमारा उल्टा है, मतलब वे संख्याएं जो 2 से भाग ना हो उन्हें क्या कहा जाता है, विषम संख्या कहा जाता है। दूसरे तरीके से इसे समझ सकते हैं, कोई भी नंबर्स जिन संख्याओं के इकाई में 1, 3, 5, 7 और 9, 1, 3, 5, 7 और 9 आए उन सभी संख्याओं को क्या कहा जाता है, विषम संख्या। यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 जिन संख्याओं की इकाई में 1, 3, 5, 7, 9 आए उन्हें क्या कहा जाता है, विषम संख्या। जैसे मान लो हमने नंबर्स ले लिए, कुछ संख्याएं ले ली 3, 2, 5, ठीक है, यानी 325, 729, ऐसे कुछ भी नंबर्स हम ले सकते हैं और आप देख सकते हैं इसकी इकाई में कितना आ रहा है, 5, और इसकी इकाई में 9 आ रहा है। यानी कोई भी संख्या जिसकी इकाई में 1, 3, 5, 7, 9 आए उन्हें क्या कहा जाता है, विषम संख्या कहा जाता है। सिंपल है ना, समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या किन्हें कहा जाता है, तो अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर्स कहा जाता है और भाज्य संख्या को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर्स कहा जाता है। तो जो हमारा प्राइम नंबर्स है यानी कि जो अभाज्य संख्या है, इसके बारे में हम समझते हैं। यानी कि वे संख्याएं वे पूर्ण संख्याएं जिनके स्वयं और एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड ना हो। ठीक है, वे पूर्ण संख्याएं जिनके स्वयं और एक के अतिरिक्त और कोई भी गुणनखंड ना हो उन्हें क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं। जैसे कि हम उदाहरण समझते हैं, जैसे हमने ले लिया 2, 3, 5, 7, तो जैसे ये हमारा जो 2 है तो 2 हमारे किसके 2 का गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा और 2 होगा, और 2 किसी के पहाड़े में भी नहीं आता, 1 के पहाड़े में आएगा और खुद के पहाड़े में आएगा। 3 किसके किसके पहाड़े में आता है, यानी 3 का गुणनखंड कौन होगा, 1 होगा और खुद 3 होगा। वैसे 5 1 होगा और खुद 5 होगा, 7 1 होगा और खुद 7 होगा। इसी तरह से 7 के बाद हमारा 11 आया, 13 आया, 17 आया, ऐसे आते रहते हैं, हमारे अनंत तक जाएंगे। तो गुणनखंड अभाज्य संख्याएं क्या हो गई, वे सभी संख्याएं जिनका गुणनखंड 1 हो, और वो खुद हो, उसी को क्या कहते हैं, हम अभाज्य संख्या कहते हैं। सिंपल है ना, यानी वे संख्याएं जिनका गुणनखंड यानी जो जिसके पहाड़े में जो एक से कटे यानी एक के पहाड़े में आए और खुद के पहाड़े में आता हो और किसी के पहाड़े से ना जाए, तो वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो इसी का हमारा उल्टा क्या होता है, भाज्य संख्या। यानी वे संख्याएं, जैसे हमने ले लिया 4, वे संख्याएं जिसका गुणनखंड 1 हो, ठीक है, जिसका गुणनखंड 1 हो, वो खुद भी हो और कोई दूसरा तीसरा भी हो, यानी 2, यानी 4 किसके किसके पहाड़े से जाता है, 1 के पहाड़े से चला जाएगा, 1 के पहाड़े में 4 आता है, 2 के पहाड़े में भी 4 आता है और 4 के पहाड़े में भी हमारा 4 आता है। इसीलिए 4 हमारा क्या है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर्स भी कहा जाता है। तो भाज्य संख्या की परिभाषा क्या होगी, वे सभी संख्याएं वे सभी संख्याएं वे सभी संख्याएं जिनका गुणनखंड एक और एक हो खुद हो और कोई तीसरा भी हो, उसी को क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं। और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हमने 9 ले ली, 9 भी हमारा भाज्य संख्या है क्योंकि 9 1 के पहाड़े में आता है,
3 के पहाड़े में आता है और 9 के पहाड़े में आता है। यानी 9 के गुणनखंड कौन कौन हो गए, 1 हो गए, 3 हो गए और 9 हो गए। तो यहाँ पे एक तो खुद एक भी है, खुद भी है और कोई तीसरा भी हो तो संख्या क्या कहलाती है हमारी, भाज्य संख्या कहलाती है। समझ में आ गया ना, सिंपल है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में अपने मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।